अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी हर्निया। हर्निया स्टूडेंट नॉर्मली क्या कहा जाता है, क्या कंडीशन होती है ये कि इसमें जो है वो हमारे एब्डोमिनल रीजन के अंदर, हमारे जो पेट का एरिया होता है, इसमें जो है कोई भी ऑर्गन जो है, कोई ऑर्गन कह लें या कोई फैटी टिश्यू कह लें, वो अगर कहीं से भी कोई बॉडी के अंदर वीक एरिया, वीक पॉइंट है, ठीक है, तो वहाँ से क्या करेगा कि अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट के उस एरिया में से, उस स्पॉट में से या उस सुराख में से जो है वो क्या करेगा, उसको फाड़ के, ठीक है, वो क्या करेगा, बाहर निकल आएगा, ठीक है, सराउंडिंग मसल्स में चला जाएगा, टिश्यूज़ में चला जाएगा, ठीक है। तो उनको रप्चर करके इस तरीके से ये जो है अपनी जगह से प्रोट्रूड कर जाता है, यानी अपनी जगह से हट जाता है, ठीक है। द हर्निया ऑकर व्हेन एन ऑर्गन और फैटी टिश्यू, या कोई ऑर्गन या कोई फैटी टिश्यू प्रोट्रूड्स कर जाता है, ठीक है, उभर जाता है थ्रू अ वीक स्पॉट, किसी भी वीक स्पॉट से, या कोई भी अगर ओपनिंग है उसमें से, इनटू द सराउंडिंग मसल्स आर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, सराउंडिंग जो टिश्यूज़ होंगे या मसल्स होंगे उनमें चला जाएगा। अब हर्नियाज कॉमनली अकर इन द एब्डोमेन, ज़्यादातर ये एब्डोमेन में अकर हो रहा होता है, पेट में। वेयर अ वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल, क्योंकि अब एब्डोमेन में क्यों होता है, क्योंकि स्टूडेंट जो एब्डोमेन की वॉल होती है वो बहुत ही नाजुक होती है, सेंसिटिव होती है, ठीक है, वीक सी होती है। तो अगर किसी वजह से वो मज़ीद उसके अंदर वीकनेस आ गई है तो ये जो है ऑर्गन्स है वो प्रोट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि वेयर अ वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल अलाउ अ पोर्शन ऑफ द इंटरनल कंटेंट टू पुश थ्रू, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब वॉल वीक होगी तो जो इंटरनल जो कंटेंट है, इंटरनली जो, यानी कि हमारे एब्डोमेन के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो उसके ऊपर, वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएंगी, ठीक है। जैसे स्टमक है, हमारे एब्डोमेन में क्या क्या स्टमक है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है, इंटेस्टाइन्स है, इंटेस्टाइन का कोई लूप निकल सकता है, ठीक है, अपेंडिक्स है, ठीक है, मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं। तो कहता है कि ये जो है ऑर्गन क्या करते हैं कि फिर जहाँ से एब्डोमिनल वॉल वीक होगी वहाँ से जो है वो प्रेशर लगाएंगे उसके ऊपर और वहाँ से प्रोट्रूड कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि हर्निया कैन डेवलप इन वेरियस लोकेशन, बहुत सारी जगहों पे ये डेवलप हो सकता है। एंड देयर सीवियरिटी कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग। कहते हैं कि नॉर्मली कहते हैं कि ये जो कंडीशन होती है ये मतलब माइल्ड सी भी अफेक्ट कर सकती है, मतलब इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी, इतना ज़्यादा जो है वो सिम्टम नहीं देगी, और लेकिन ये माइल्ड केसेस से लेके जो है लाइफ थ्रेटनिंग केसेस, यानी जिसमें ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है, इस तरह की कंडीशन में भी कन्वर्ट हो सकती है। अब टाइप्स जो हैं हर्निया की वो देख लेते हैं। अब स्टूडेंट ये अपनी लोकेशन के हिसाब से हमने जो है ना कि कहीं बॉडी के किस एरिया में जो है ये कोई ऑर्गन प्रोट्रूड कर रहा है, तो उस लिहाज से हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं। सबसे पहले इनग्वाइनल हर्निया कहते हैं स्टूडेंट। इनग्वाइनल बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक केनाल होती है, ठीक है। अब कहता है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इनग्वाइनल केनाल है ये ग्रॉइन रीजन में होती है, ठीक है। कहते हैं कि द मोस्ट कॉमन टाइप अकरिंग इन ग्रॉइन एरिया, ठीक है, ग्रॉइन एरिया के अंदर ये मोस्टली इनग्वाइनल हर्निया का केस जो है वो डेवलप होता है। इट इन्वॉल्व्स अ पोर्शन ऑफ द टिश्यू, कहता है कि इसके अंदर जो है ना वो पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल टिश्यू, सॉरी, ठीक है, इंटेस्टाइन के जो लूप्स हैं या टिश्यूज़ हैं, ठीक है, या उसका कुछ पोर्शन जो है, या फिर एब्डोमिनल कंटेंट, कोई भी दूसरा एब्डोमिनल कंटेंट जो है वो क्या करेगा कि इनग्वाइनल केनाल में आ जाएगा, ठीक है। इनग्वाइनल केनाल पूरी एक जो है वो डक्ट की तरह, नाली की तरह है। तो कोई भी एब्डोमिनल जो है ऑर्गन है या कंटेंट है या कोई भी इंटेस्टाइनल लूप है, तो वो प्रोट्रूड करके अपनी जगह से कहाँ पे चला जाएगा, इनग्वाइनल केनाल के अंदर चला जाएगा। ये भी हमारी बॉडी की केनाल है जो कि ग्रॉइन रीजन में लाई करती है। ग्रॉइन रीजन जो है स्टूडेंट, या जो हमारी थाई का जो अपर पोर्शन होता है, ठीक है, लेग का जहाँ पे ज्वाइंट बन रहा होता है पेल्विक बोन के साथ, ठीक है, वो जो एरिया है आप यानी कि वो आ जाता है आपका ग्रॉइन एरिया में। तो उसके बाद आ जाता है जी हियाटल हर्निया। हियाटल हर्निया स्टूडेंट ये कहते हैं कि इन्वॉल्व द अपर स्टमक प्रोट्रूडिंग थ्रू द डायाफ्राम इनटू द चेस्ट कैविटी, ठीक है। अब स्टूडेंट जो हमारा जो डायाफ्राम होता है, ठीक है, ये हमारे लंग्स को सेपरेट कर रहा होता है हमारे एब्डोमिनल रीजन से। तो अब क्या होता है कि इस कंडीशन में कि जो है ये भी जो डायाफ्राम होता है ये भी एक मसल्स का मतलब एक स्ट्रक्चर होता है बना हुआ। तो जो स्टमक है समटाइम क्या करेगा कि इसमें से जो है वो प्रोट्रूड करके तो हमारे लंग्स वाले जो एरिया में जो थोरेसिक कैविटी है वहाँ पे चला जाता है। उसके बाद आ जाता है जी अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है इसमें बेसिकली वो प्रोट्रूड करेगी। अब कह रहा है कि अकर्स व्हेन द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, कहता है कि जब पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन या फिर एब्डोमिनल लाइनिंग प्रोट्रूड थ्रू द एब्डोमिनल वॉल नियर द बेली बटन, बेली बटन के करीब करीब जो है ना इंटेस्टाइन का या एब्डोमिनल का कोई भी पार्ट जो है वो प्रोट्रूड करके बेली बटन के करीब आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी इंसिजनल हर्निया।
अब कहते हैं कि ये जो हर्निया होता है कि कैन अकर एट द साइट ऑफ प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी, कि अगर कोई भी एब्डोमेन की पहले से कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, क्योंकि वो एरिया क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, तो वहाँ से जो है वो ऑर्गन कोई भी या इंटेस्टाइन है या स्टमक है या कोई भी ऑर्गन है वो प्रोट्रूड कर जाएगा, वेयर द एब्डोमिनल मसल्स हैव वीकेंड। अब जो सर्जरी वाली एरिया है वो क्या होता है, वीक हुआ होता है, ठीक है, तो वहाँ से मसल्स के प्रोट्रूड करने का चांस डेवलप हो सकता है। अब काजेज़ क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काजेज़ तो यही है जी, वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल जब वो वीक हो जाती है, हर्नियास कैन ऑफन रिजल्ट फ्रॉम अ कम्बिनेशन ऑफ मसल वीकनेस एंड स्ट्रेन, यानी मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें खिंचाव आ जाता है। फैक्टर अब जो इसमें आते हैं कि वीकनेस क्यों हो रही है, उसमें एक एज आ जाती है, ओबेसिटी आ जाती है, प्रेगनेंसी आ जाती है, एंड हैवी वेट लिफ्टिंग, ठीक है, यानी कि अगर कोई बहुत हैवी वजन उठाता है या प्रेगनेंसी की कंडीशन है या ओबेसिटी, मोटापा या एज ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में एब्डोमिनल वॉल क्या होगी, वीक हो जाएगी। कंजेनाइटल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो सम पीपल में हैव अ प्री डेपोजिशन टू हर्निया ड्यू टू अ कंजेनाइटल वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल। कंजेनाइटल फैक्टर स्टूडेंट ऐसे फैक्टर जो कि पैदाइशी तौर पे प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एब्डोमिनल वॉल पैदाइशी तौर पे ही कमज़ोर होती है, तो वो लोग भी सूटेबल होते हैं हर्निया के लिए। सिम्टम्स देखते हैं, तो सिम्टम में सबसे पहले कहता है जी, विजिबल बल्ज होगा। विजिबल बल्ज का मतलब ये कि आपको एक उभार दिखाई देगा। अननोटिसेबल प्रोट्रूजन एट द साइट ऑफ hernia, स्पेशली ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ दैट इंक्रीजेज द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। अब क्या होता है कि नॉर्मली जब हर्निया का केस होता है, जहाँ पे हर्निया होता है वहाँ पे एक उभार बन जाता है, वो बॉडी से सेपरेट ही दिखाई दे रहा होता है और हमें पता लग जाता है कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। ड्यूरिंग द एक्टिविटी जिससे वो काम करेगा, तो इंट्रा एब्डोमिनल यानी एब्डोमिन के अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ेगा या कफ करेगा उस कंडीशन में, ठीक है, तो अंदर का प्रेशर जो है, एब्डोमिन के अंदर प्रेशर बल्ज करेगा, ठीक है, बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से जो है वो हर्निया जो है उभर के सामने आएगा। Discomfort or pain are etching at the site of hernia, particularly when lifting or straining, ठीक है, कहते हैं कि जब आप कोई वज़न उठाएंगे या फिर जो है वो डेफिकेशन के लिए जाएंगे, तो उस कंडीशन में जो है हर्निया की साइड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वहाँ पे पेशेंट को इचिंग भी हो सकती है, खारिश भी हो सकती है और पेन भी हो सकती है। टेंडरनेस में कहते हैं कि द एरिया अराउंड द हर्निया मे बी टेंडर टू टच, ठीक है, कहता है कि जो हर्निया की सराउंडिंग का एरिया होगा वो टेंडर होगा। टेंडर का मतलब क्या है कि मसल्स के अंदर सख्ती होगी, जब आप उनको हाथ लगाएंगे खिंचाव होगा। डायग्नोसिस में तो सबसे पहले आ जाता है जी फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, जैसे ही डॉक्टर जो है वो आपकी हिस्ट्री लेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, तो फिजिकल एग्जामिनेशन पे कहता है कि पर्टिकुलरली इफ़ अ बल्ज इज़ विजिबल, तो जो है वो डायग्नोसिस ही हो जाएगी तब जब डॉक्टर जो है वो आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा और उसको बल्ज दिखाई देगा। कुछ केसेस में मज़ीद उसको क्लियर करने के लिए हम इमेजिंग स्टडीज़ करवाते हैं, जिसमें सीटी स्कैन करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है, एमआरआई भी में बी यूज टू कंफर्म द डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, और असेस द साइज, ठीक है, या साइज देखने के लिए कि कितना ऑर्गन जो है वो प्रोट्रूड किया हुआ है, एंड द कंटेंट ऑफ द हर्निया, कि और हर्निया में जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो प्रोट्रूड हुई है, इंटेस्टाइन ने किया है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ने, लार्ज इंटेस्टाइन ने, या फिर स्टमक ने किया है, किसने प्रोट्रूड किया है, तो ये चीज़ को जो फाइंड आउट करने के लिए भी इमेजिंग स्टडीज़ की तरफ जाना पड़ता है। ट्रीटमेंट में देखते हैं, तो सबसे पहले तो क्या है जी, वॉचफुल वेटिंग। वॉचफुल वेटिंग का मतलब ये कि आपने कुछ अर्से तक जो है वो इंतज़ार करना है और उसको नोटिस में रखना है। स्मॉल एंड द एसिम्प्टोमेटिक हर्नियाज में बी मॉनिटर्ड विदाउट द इमीडिएट इंटरवेंशन। तो कहते हैं कि अगर तो कोई एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये कि आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहा, ठीक है, कोई मसला नहीं आ रहा और हर्निया स्मॉल भी है, छोटे साइज़ का भी है, तो उस कंडीशन में हम सिर्फ उसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है, और कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, इमीडिएटली कोई भी ट्रीटमेंट नहीं उसको देंगे। हर्निया ट्रस्ट। हर्निया ट्रस्ट क्या होता है स्टूडेंट, कि एक स्पोर्टिव बेल्ट होता है या फिर ट्रस्ट भी बेल्ट, मतलब बेल्ट को ही कहा जाता है, मे बी रिकमेंडेड फॉर सम इंडिविजुअल टू सपोर्ट एंड एलिवेट सिम्टम, ठीक है, क्योंकि जो है वो बेल्ट जो है वो पेशेंट क्या करता है कि जहाँ पे हर्निया होता है वहाँ पे वो बांध लेता है, ठीक है, और फिर उससे क्या होता है कि वो जो कंटेंट है वो पीछे अपनी जगह की तरफ मूव करना शुरू करते हैं और जो है ना सिम्टम जो है वो रिलीव हो जाते हैं। उसके बाद सर्जरी देखते हैं, तो द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट, जो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है, इन्वॉल्विंग द सर्जिकल रिपेयर ऑफ द वीकेंड एरिया, ठीक है, जो वीकेंड एरिया जहाँ से ऑर्गन जो है वो प्रोट्यूड कर रहा है, ठीक है, उस एरिया की रिपेयरिंग की जाती है, एंड री इन्फोर्समेंट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, और एब्डोमिनल वॉल को जो है वो करेक्ट किया जाता है, उसकी सर्जरी की जाती है, ठीक है, ताकि दोबारा से जो है वो ऑर्गन प्रोट्यूड ना करें। अब कॉम्प्लिकेशन, ये जो है अगर आप इसको ट्रीट नहीं कर रहे तो उस कंडीशन में क्या ये मसला बन सकता है, तो सबसे पहले आ जाता है जी स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन क्या होता है कि इन सम केसेस द ब्लड सप्लाई टू द herniated टिश्यू मे बी compromised एंड लीडिंग टू द मेडिकल emergency सच एज द strangulation। अब कहते हैं
कि जैसे ही मतलब जैसे अगर इंटेस्टाइन का एक लूप है वो प्रोट्रूड कर गया, वो निकल के चला गया अपनी नॉर्मल जगह से, और वो क्या हो गया ट्विस्ट कर जाता है या किसी वजह से जो है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, ब्लड सप्लाई उसको नहीं जाती, तो उसके डेड होने का चांस होगा उस एरिया का। और क्योंकि आपको पता है कि इंटेस्टाइन का एक वो पाथवे है, तो हमारी फूड वहीं से होके गुजरेगी, ठीक है, तो वो मज़ीद वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगी, डाइट भी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगी, उसको डाइजेस्टिव जो है इश्यूज़ आएँगे। तो जब टिश्यू की डेथ हो भी इसके साथ पॉसिबल है, तो इस तरह से पेशेंट की जो कंडीशन होगी जिसमें जो है हर्निएटेड टिश्यू को सप्लाई नहीं जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रैंगुलेशन कहेंगे। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन में यही है जैसे मैं अभी आपको बताया कि हर्नियाज कैन सम टाइम काज अ ब्लॉकेज इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन्स के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, रुकावट आ जाती है, लीडिंग टू द सिम्टम्स सच एज नोजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। तो उस कंडीशन में पेशेंट को जो है वो एब्डोमिनल पेन होगी, वॉमिटिंग होगी और नोजिया होगा, ठीक है, दिल खराब होगा, उल्टियाँ होंगी और साथ में जो है वो पेन हो सकती है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।